वेलकम टू कार्टून स्टोरी बैंक। इंसान को तो श्राप मिलते सुना था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी गांव को भी श्राप मिल सकता है? जी हाँ, हमें भी यकीन नहीं होता, मगर ये सत्य है। आज की कहानी में हम आपको एक ऐसे ही कस्बे के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो एक श्राप से ग्रसित था। उस गांव का असल नाम तो लगभग लोग भूल ही गए थे। आजकल के लोग उसे श्रापित गांव के नाम से जानने लगे थे। कहते हैं उस गांव में 18 साल से ज्यादा कोई भी लड़का जीवित नहीं रह सकता था। 18 साल के होते ही वो गांव के एक कुएं में जाकर छलांग लगा देता था और खुद ब खुद अपनी जान दे देता था। गांव में जिस भी लड़के की उम्र 18 साल होने ही वाली होती थी, उसके घर पर सवेरे से ही मातम मनाना शुरू हो जाता था। कोई बचाओ, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। ये तो हमारे गांव को लगा हुआ श्राप है। अब इसमें हम करें भी तो क्या करें? हाँ बहन, तू क्यों रो रही है? चुप हो जा। तुझे तो पता है हमारे गांव का 18 साल का लड़का होते ही उस कुएं में कूद के अपनी जान दे देता है। हम भी तो अपने बेटे को खो चुके हैं। अरे रोको, रोको मेरे बेटे को। अरे रोको, कैसे बाप हो? रोको मेरे बेटे को। बाबा, ये श्रापित गांव कहाँ है? हम दोनों आए हैं अपने गांव अपने 18वें साल का जन्मदिन मनाने। भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये श्रापित गांव है, इसमें 18 साल से ऊपर कोई लड़का जीवित नहीं बचता। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रहे थे? किसकी बात कर रहे थे? अरे बकवास कर रहा था वो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे पापा तो 38 साल के होने वाले हैं, तो क्यों वो जीवित हैं? हाँ, पर कोई झूठ क्यों बोलेगा? उसकी बात में कुछ तो सच्चाई होगी। एक बात बताओ, इस गांव का नाम श्रापित गांव क्यों है? पता नहीं, हम तो सिर्फ मात्र 6 साल के थे, तब से हमारे माँ बाप ने हमें शहर भेज दिया था। ना हम कभी वहां से वापस आए, ना उन्होंने कभी आने दिया। ये तो उन्हें पता होगा। हाँ, आज तो हम जबरदस्ती आ रहे हैं। अब हम अपनी जवानी में कदम रख रहे हैं। ये खुशी माँ बाप के साथ सेलिब्रेट करेंगे हम। जब वो दोनों गांव पहुंचते ही हैं तो उनकी माँ उन्हें देखकर कहती हैं, अरे तो क्यों आ गया यहाँ पे? क्यों आ गया? कमाल है माँ, बेटा इतने दिनों बाद वापस आया है शहर से और तुम खुशी के बनाए मातम मना रही हो। अरे ये मातम का ही समय है। चला जा यहाँ से। हाँ हाँ, चले जाओ,
चले जाओ यहाँ से तुम दोनों। हाँ बेटा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ यहाँ से। अरे मेरी माँ, हम लोग पैदा आपके सामने ही हुए थे। अब जवानी में भी 18 साल के बाद अपने कदम आपके सामने ही रखना चाहते हैं माँ। नहीं, इस गांव में जवानी में कोई कदम नहीं रख सकता। तुम दोनों यहाँ से वापस शहर चले जाओ। उनके माँ बाप और उनके पड़ोसी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मगर शहर से आए बच्चे पढ़े लिखे उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। दूसरे दिन उसका जन्मदिन होता है। वो सुबह उठकर देखता है कि अभी तक उसके माँ बाप वही मातम मना रहे हैं, और फिर उसकी वही दोस्त केक लेकर आती है और वह सबसे पूछती है, अरे आप सब रो क्यों रहे हो? खुशी मनाओ, आज तो आपकी बेटी का जन्मदिन है। ये क्या होता है? जन्मदिन के दिन इसे काटकर खाया जाता है और खुशी मनाई जाती है। तो वहीं पर करते ये सब, यहाँ पर क्यों आ गए हो? अरे चुप रहो ना माँ, चलो केक काटते हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा, चलो केक काटते हैं। अपना 18वां जन्मदिन मनाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। इसको देख के बाकी सारे लोग खुश हो जाते हैं और सारे लड़के मिलके इस अंधविश्वास से पर्दा उठा देते हैं। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और रात को वो गांव के घर की छत पर सोते हैं। मगर उन दोनों की अचानक से रात में नींद खुलती है और वे देखते हैं राहुल तो बिस्तर पर है ही नहीं, और राहुल जीने से नीचे की ओर जाने लगता है। सभी उसके पीछे पीछे भी जाने लगते हैं, मगर इतनी कोशिश करने के बाद भी वह किसी के हाथ नहीं आता। वो वहां से भागने लगता है। गांव के सभी लोग, उसके माता पिता, उसके दोस्त, सब उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। आखिर में वो उस कुएं के पास जाकर उस कुएं में कूद ही जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? राहुल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो सबको जीना सिखाता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हमने उसका जन्मदिन मनाया पर उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक रात में उसे ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि तुम लोगों ने उसका जन्मदिन मनाया, उसका जन्म टाइम नहीं। हाँ, उसका जन्म रात को इसी वक्त हुआ था। अब वो 18 का हुआ और अब वो खुद नहीं मरा है, उसे गांव को लगे श्राप ने मारा है। और तू क्यों रो रही है? क्या तुझे पता नहीं तेरे ही गांव का श्राप लगा है? मेरे गांव का? मगर ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हाँ, चल भाग यहाँ से। हमारे गांव के लड़कों को खाने वाली लड़की, चल भाग यहाँ से और कभी मत दिखना, जा यहाँ से। ऐसा मत कहो माँ इसे, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ, ऐसा वैसा मत कहो इसे माँ। अरे तू जिंदा रहेगा बेटा तब तो शादी करेगा ना इस लड़की से। इसके गांव का लगा श्राप पूरे हमारे गांव को सर्वनाश कर दिया है। ए लड़की, चल भाग यहाँ से, दोबारा कभी मत दिखना, चल भाग। पूजा को इतना गलत गलत बोलने के बाद उसे वहां से भगा दिया जाता है। वो भी यही सोचती है कि यहाँ से जाना ही मेरे लिए अच्छा होगा। वो वहां से चली जाती है रोते हुए। प्रमोद के पूछने पे उसकी माँ उसे बताती है कि दूसरे गांव की लड़की की शादी अपने गांव के लड़के से तय हुई थी। शादी के पहले से ही उनका मिलना जुलना बहुत था, और शादी होने के वक्त अचानक हमारे गांव के लड़के ने शादी तोड़ दी। लड़की के पिता ने इसी बात को देखकर उस लड़की से शादी कैंसिल कर दी। फिर उस लड़की ने उस लड़के के पिता से बात की
और उनसे बहुत दरख्वास्त की, बहुत मिन्नतें की कि उसकी शादी उस लड़के से करा दी जाए, मगर उसके यहाँ कोई भी नहीं माना। मजबूरी में उसने अपने आप को उस पहाड़ी के पास कुएं में जाकर अपनी जान दे दी और फिर उसके मरने के बाद उसकी आत्मा पूरे गांव में भटकती थी और उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। याद रखो गांव वालों, तुमने एक अबला नारी के साथ नाइंसाफी की है। आज के बाद इस गांव में कोई भी लड़का 18 साल का जवान लड़का नहीं बन पाएगा। आज के बाद इस गांव में किसी भी लड़के की शादी नहीं होगी। जैसे ही वह 18 साल का होगा, इसी कुएं से मेरी आत्मा उसे अपनी आगोश में खींच लेगी। मरेंगे, सब मरेंगे। एक एक करके मरेंगे, सब मरेंगे। पूरा गांव अपने बेटे की शादी देखने को तरस जाएगा। और तब से ये गांव एक श्रापित गांव हो गया। तब से अब तक जिसके घर भी बेटा 18 साल का होता है और वो खुद ब खुद ही उसी कुएं के पास जाकर अपनी जान दे देता है, जिस कुएं में कमला ने कूदकर अपनी जान दी थी। क्या वो कमला मेरी माँ थी जिन्होंने पूरे गांव को श्राप दिया था? हाँ बेटे, तो उसी बदनसीब लड़की की बेटी है। और उसकी नानी उस लड़के को भूल जाने को कहती है, मगर वो अपनी नानी से कहती है कि वह उसे नहीं भूल सकती। दूसरे ही दिन उस लड़के का 18वां दिन का जन्मदिन होता है। उसे लगता है कि वह अपने प्यार को खो देगी। तभी वो वहां से भागने लगती है, क्योंकि उसके मुताबिक प्रमोद सवेरे 5 बजे पैदा हुआ था। मतलब सवेरे 5 बजे वो 18 साल का हो जाएगा। तो सवेरे सवेरे ही जाकर वह उस कुएं में कूद जाएगा। ये एहसास होते ही वह अपने गांव से उस दूसरे गांव की ओर भागने लगती है और उसे दूसरे गांव पहुंचते पहुंचते 5 बज ही जाते हैं। यहाँ प्रमोद अपने घर में सोया ही था कि अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वह उठते ही बाहर की ओर चल देता है। और उसे ज्यादा देख उसकी आहट सुनकर सभी लोग जग जाते हैं और उसके बाद रोना शुरू हो जाता है। सभी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी पूजा भी वहां पर आ जाती है। वो भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। प्रमोद, रुक जाओ प्रमोद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, रुक जाओ। रुक जाओ वरना मारी जाओगे। नहीं, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। मत करो, ये एक धोखेबाज का गांव है। मैं भी कभी इसी गांव के लड़के से प्यार करती थी और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर उसने मुझे छोड़ दिया। पर ये मुझे नहीं छोड़ेगा माँ। हाँ माँ, मैं ही आपकी वो बेटी हूँ। मैं भी इसे अपना पति मान चुकी हूँ। क्या आप अपनी बेटी को ही विधवा कर दोगी? क्या एक माँ आत्मा बनने के बाद माँ इतनी कठोर हो जाती है? माँ, तुम एक लोग की गलती की सजा पूरे गांव को नहीं दे सकती माँ। आपको अपना श्राप वापस लेना होगा। अब ये गांव मेरा ससुराल है। कल को मेरा भी बेटा होगा, आपका नाती। क्या आप उसे भी
18 साल का होते ही मार दोगी? अरे बेटी, ये क्या कर दिया तूने? क्या तुझे नहीं पता इन गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया था? इनकी तरफ से, इस पूरे गांव की तरफ से इन्होंने जो भी किया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है बेटी, मैंने इन गांव वालों को माफ किया। आज के बाद इस गांव में कोई भी बेटा 18 साल के बाद नहीं मरेगा। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। तू सच कह रही है बेटी। आज मेरी समझ में आ गया है, किसी एक के किए की सजा जब भगवान उसके आसपास को नहीं देता तो मैं कौन होती हूँ उन्हें सजा देने वाली। और इस तरह वो श्रापित गांव उसी गांव की बेटी की वजह से श्राप से मुक्त हो जाता है, जिस गांव की बेटी की वजह से श्रापित हुआ था।